हमारे चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है? कभी यह बीती बातें सोचने में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लगता है और कभी कभी तो बिना वजह ही किसी चीज में खो जाता है। तो आखिर इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? क्या इसे वश में किया जा सकता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि मन को वश में करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ, कभी अहंकार, तो कभी निराशा। यह मन कभी स्थिर नहीं रहता। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपको एक प्रयोग करने को कहूंगा। क्या आप 7 दिनों तक हर रोज सूर्योदय से पहले 1 घंटे तक नदी के पास शांत बैठ सकते हैं? राजा ने हामी भर दी। पहले दिन जैसे ही वह नदी किनारे बैठे, उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। महल के कामकाज, सेनाओं की तैयारी, दूसरे राज्यों के साथ संबंध। लेकिन धीरे धीरे 7 दिनों में उन्होंने महसूस किया कि जब वे बस शांत बैठते हैं और कुछ नहीं सोचते, तो उनका मन पहले से अधिक स्थिर हो जाता है। 7वें दिन मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, अब बताइए, मन को शांत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? राजा ने कहा, ध्यान। जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरा मन स्वतः ही शांत होने लगता है। मंत्री ने उत्तर दिया, यही तो श्री कृष्ण ने भी कहा है, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को जीता जा सकता है। अब इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सोचिए, जब आप अपने मोबाइल में किसी चीज को बार बार देखते हैं तो आपका मन उसी की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जब आप किसी चीज से खुद को अलग करते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यही सिद्धांत मन पर लागू होता है। अगर हम हर रोज कुछ समय शांत बैठने का अभ्यास करें, ध्यान करें और अपने मन को सकारात्मक विचारों में लगाए रखें, तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब भी मन चंचल होकर भटकने लगे, उसे नियंत्रित करके आत्मा के भीतर स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है ध्यान और अभ्यास। जब भी आपका मन भटके, उसे वापस लाने का प्रयास करें। जैसे कोई बच्चा रास्ते में भटक जाए तो माता पिता उसे धीरे से पकड़कर वापस ले आते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के साथ करना है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? आपको सबसे ज्यादा किस चीज में मन भटकता है? कमेंट में बताइए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।